हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम संज्ञा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, जो कि आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि संज्ञा कहाँ से आया है। तो आपने विकार शब्द के भेद तो पढ़े ही होंगे, या विकार शब्द का नाम तो सुना ही होगा। विकार शब्द क्या होते हैं? जिनका रूप परिवर्तन हो सकता हो। ठीक है, जिनका रूप क्या हो सकता हो? परिवर्तन हो सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विकार शब्द कहती है। उन्हीं के ही 4 भेद होती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उनमें से हम आज संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, तो विकार शब्द का हम पहला भेद जो कि है संज्ञा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी डेफिनेशन है जो व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध कराते हो वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध कराते हो, इनका बोध नहीं कराते हैं, उनके जो नाम होता है उनका बोध कराते हो, क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाती है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जीव जंतु भी हो, कोई भी, मतलब संसार में कितनी सारी चीजें होती है, हर चीज का नाम होता है, पर उनका जो नाम होता है वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल लेते, जैसे मार्कर है। अब मार्कर जो है ये संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा नहीं है, इसका जो नाम है ना वो संज्ञा है। ठीक है, मतलब किसी का भी जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है। नाम हर चीज के होंगे, ऐसी बात नहीं कि किसी के नाम ही ना होते हो। सब ही वस्तु के नाम हो, चाहे आपको उसका नाम ही ना पता हो। जैसे उस मार्कर है, इसका नाम नहीं पता हमें, इसका मार्कर से लिखा है व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन। अब आपको उसका नाम नहीं पता, पर ये तो पता ही मार्कर है, तो वो जो मार्कर वही संज्ञा है। मतलब हमारे पृथ्वी में कितनी सारी संज्ञा, मतलब हर चीज संज्ञा है। सभी का जो नाम होता है वही संज्ञा कहलाता है, क्योंकि संज्ञा का संबंध किससे होता है? नाम से होता है। जो नाम होती हैं वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का जो सबकी पहचान होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नाम होती है वो एक पहचान भी होती है सभी के। आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं। अब उन लड़कों में से हमें ये नहीं पता कि कौन सा लड़का है। अब कोई एक लड़का का नाम ले लिए, अब बहुत सारे लड़के खड़े हैं, हमें नहीं पता इनमें से कौन कौन लड़की है, नहीं पता। तो उनमें से किसी एक को बुलाएंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसकी पहचान क्या हुई? नाम है उसकी, तो हम उसके नाम से उसे पहचानेंगे। अब सबका नाम पता होगा तभी तो हम उसे एक एक करके बुलाएंगे। अब पता है, नाम ही नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे? उसको कुछ बोल नहीं सकते। अब बोल भी दिया तो वो क्या समझेगा? उसे पता चलेगा हम बोल रहे हो, उसे नहीं बोलेंगे। जब उसका नाम बोलेंगे, उसकी पहचान बोलेंगे, तभी वो हमें सुन पाएगा, हमें समझ पाएगा क्या वो हमें बोल रही है। ठीक है, तो यही होती है संज्ञा। संज्ञा में क्या होता है? मतलब सृष्टि में कितनी ही वस्तु होती हैं, कितने स्थान होते हैं, कितनी, कोई भी जगह ले लेते हैं, कोई भी स्थान ले लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, कोई भी जीव जंतु होती हैं, किसी का उनका जो नाम होता है वही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। बिकॉज संज्ञा का संबंध किससे होता है? नाम से होता है, और नाम किसी सभी की पहचान होती है। तो जैसे है लड़का, पैन, रामा, शेर, झज्जर। लड़का क्या है? लड़का क्या है? व्यक्ति के अंदर आता है। लड़का जो है वो एक व्यक्ति के अंदर आता है, तो लड़का भी क्या है? संज्ञा है। पेन, ये पेन, जैसे पेन, कोई भी पेन मान लो, अब वो जो पेन होगा वो भी किसके? वो एक वस्तु है, तो उसका जो नाम है वही क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। तो उसी प्रकार रामा किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। शेर, मतलब किसी का जो नाम है, हर चीज का नाम है। हमारी जो पूरी पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है, सब किससे बनी हुई है? संज्ञा से ही बनी हुई है। सभी का नाम होता है और वही नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। हम भी संज्ञा है, ये मार्कर भी संज्ञा है। कोई भी वस्तु संज्ञा हो सकती है, कोई भी जीव जंतु संज्ञा हो सकता है, कोई भी स्थान संज्ञा होती है, हो सकता नहीं, होती है। ठीक है, तो जैसे कि शेर है। अब शेर क्या है? एक जानवर का नाम है, नाम तो है पर क्या है? संज्ञा भी कहलाएगा। ये झज्जर क्या है? स्थान का नाम है, स्थान का नाम है, तो मतलब ये भी संज्ञा है। तो मतलब हमारी जितनी पूरी सृष्टि होती है सभी के नाम होते हैं, उन्हीं नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में? संज्ञा बहुत ही ईजी, बस इसका इतना ध्यान रखना है कि मतलब कुछ भी चीज़ हो, मतलब हर चीज़ का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का नाम नहीं होता है, सभी का नाम होता है, और वही जो उनका नाम जो होता है वही संज्ञा होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने संज्ञा पढ़ ली है, तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद होती है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक, और 5वां होता है द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या होते हैं?
तो व्यक्तिवाचक होते हैं जिनके अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही जीव जंतु, एक ही स्थान का जो बोध कराती है वो कहलाती है व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। होते सभी हैं, मतलब नाम सभी का होता है, वो संज्ञा कहलाते हैं, पर ये कौन सा संज्ञा है। अब जैसे कि किसी का जो लड़के का नाम होगा, कोई भी लड़का का जो नाम है, जैसे राहुल है, अब उस जो वो उसका नाम क्या है, राहुल है। एक बार को तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती हैं इनके अंदर एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु का जो बोध कराते हैं वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब होते तो ये भी संज्ञा ही है। संज्ञा मतलब किसी का जो नाम होता है, सभी का नाम होता है, वही संज्ञा कहलाते हैं। पर ये बताना है कि जो ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि जैसे कि कोई भी नाम है, किसी का जो नाम है वो संज्ञा कहलाता है, पर वो कौन सी संज्ञा है हमें ये बतानी है। ठीक है, सभी का नाम संज्ञा कहलाता है तो कोई संज्ञा का नाम भी तो होगा। अब संज्ञा का कोई तो नाम होगा, वही क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। मतलब वो एक ही व्यक्ति होगा, एक ही वस्तु होगा, एक ही स्थान होगा और एक ही जीव जंतु होगा, जो इसका बोध कराते हैं वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे हम लड़के लेंगे, अब लड़के में क्या एक ही आएगा लड़का? नहीं, लड़कों की पूरी जाति आ जाएगी, वो ज्यादा हो जाएंगे ये, पर ज्यादा हमें नहीं लेना, हमें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, उनका जो बोध कराता है वही क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक कहलाता है। तो नाम ले ले, जैसे मार्कर का नाम। अब मार्कर तो बहुत होते हैं, बहुत क्वालिटी के मार्कर होते हैं, तो हम इसका नाम नहीं ले सकते, ये एक नहीं है। अब इसका जो नाम होगा, मतलब वो नाम, इसकी पहचान होती है। नाम क्या होती है? पहचान होती है। तो हम उसे जान पाएंगे कि उसकी पहचान क्या है। तो पहचान, इसकी मार्कर का नाम है व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन, तो हमें पता चलेगा इसका क्या नाम है। तो उसका जो नाम है वो एक ही मार्कर है मेरे पास और उसका नाम, जैसे मेरे पास बहुत सारे मार्कर आ जाए, अब उन सभी मार्कर का हमें नाम ना पता, तो हमें ये पता है मार्कर है, चलो मार्कर का नाम भी हमें पता हो, पर ये बहुत सारे मार्कर हो जाएंगे, पर पूरी मार्कर जाते आ जाएंगी, पर उसका जो नाम पता चल जाए, हमें उसकी पहचान पता चल जाए और वो एक ही हो, तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि अब हम ले जिला, अब जिले में तो बहुत सारे जिले आ जाएंगे, बहुत सारे जिले आ जाएंगे, तो ये तो व्यक्तिवाचक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जिले लेंगे तो बहुत सारे जिले होते हैं कितने सारे जिले होते हैं। अगर उसमें से कोई एक ही जिला नाम ले, जैसे झज्जर, अब झज्जर हमने एक ही लिया है, उसका नाम ही पता चल गया, तो हाँ उस जिले की पहचान पता चल गई। अब किसी को एड्रेस देना हो तो हम बोल देंगे कि उस जिले में चले जाओ, तो कौन से जिले में? अब जिले तो बहुत सारे होते हैं, तो उसका नाम भी कोई होगा, तो हम झज्जर बोलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसकी पहचान क्या है, झज्जर है। तो झज्जर क्या है? एक ही जिला है, और वो एक ही जिला क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक ही आना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे व्यक्ति का क्या नाम हो। अब बहुत सारी लड़कियां खड़ी हो, तो हम बहुत सारी लड़कियां, तो वो तो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता। हमें तो अगर उनका नाम पता हो, उनमें से कोई एक लड़की हम यहाँ बोला, जैसे सुहानी है, तो उनमें से एक सुहानी को बोलेंगे, तो जो सुहानी जो होगी वो एक ही लड़की है, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। अब ऐसे बोलेंगे कि सभी लड़कियां को बुला लाओ, या फिर ऐसे बोल दे लड़की को बुला लो, तो कौन सी लड़की को बुला के लाए? लड़की तो बहुत सारी होती हैं। अगर उसका नाम पता चल जाएगा, उसकी पहचान पता चल जाएगी, तो हम समझ पाएंगे कि हमें किसे बुलाना है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो बोध कराता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो ये पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने इसकी एक पहले वीडियो बना रखी है, तो मैंने दोबारा क्यों बनाई है, क्योंकि जो मैंने आपके लिए जो पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ऐसे नहीं बताया था, मैंने वो अलग अलग करके वीडियो बताई थी कि व्यक्तिवाचक की अलग वीडियो, जातिवाचक की अलग, भाववाचक की अलग, ऐसे मैंने अलग अलग बताई थी। और जिस भी व्यक्ति को अगर ऐसे देखनी हो अलग अलग करके, तो मैंने वो वीडियो देखी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी पूरी एक ही साथ, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है जिनके अंदर पूरी जाति का बोध हो, एक नाम ले पूरी जाति का बोध हो जाए। जैसे मार्कर, अब मार्कर का नाम पता हो, ये एक मार्कर है, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर मार्कर ही बोल दे
सीधा मारकर ही बोल दे, नाम ना बोले, तो मारकर में दो पूरी मारकर की जाति आ जाएंगी ना, तो वही पूरी जाति क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, नाम से संबंध होता है संज्ञा का, और जो संज्ञा होता है मतलब किसी का जो नाम होगा, पर कौन सी संज्ञा है वो हमें बताने के लिए ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप संज्ञा हम बोल रहे हैं, हमेशा संज्ञा ही पढ़ेंगे, इनके भेद ना हो, हमें संज्ञा ही आते हो, तो हमें तो ये पता है संज्ञा तो नाम का बोध होता है, पर बहुत सारे नाम होते हैं, उनके मतलब कौन सी संज्ञा है भी। अब कोई व्यक्तिवाचक, कोई जातिवाचक, कोई भाववाचक है, अगर हमें ये ना पता हो तो हमें, जब यही ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा। तो इस संज्ञा ने अपने आप को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार है तीसरा जातिवाचक समझ गया। जातिवाचक में क्या होता है, मतलब किसी एक ही जाति का बोध हो, एक ही क्यों, जाति का बोध हो, ज्यादा बहुत सारे हो जाएंगे। देखिए अब एक लड़का है, अब लड़का नाम तो ले दिया मैंने, अब हमें तो नहीं पता कि वो कौन सा लड़का का है, तो वो अगर नहीं पता, हमें लड़का बोला है तो लड़के पे से पूरी जाति आ जाती है, लड़कों की पूरी जाति आ जाएगी, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अगर उसे नाम पता चल गया, उसमें से एक व्यक्ति को बुलाया गया, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जातिवाचक है कि जैसे कि एक ही शब्द से पूरी जाति का जो बोध कहलाता है, वही जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर है, अब मार्कर के भी बहुत सारी जातियां होती हैं। पेन है, पेन का नाम पता हो, अगर पेन का नाम ना पता हो तो पूरी जाति आ जाएगी उसकी। लड़कियां हैं, लड़की हैं, या किसी का जो नाम होगा, अब उसमें तो पूरी जाति आ जाएगी ना। अब जैसे कि हम कोई भी नाम ले लेते हैं, फैन ले लिया, अब जो फैन नाम लिया हमने, उसे तो बहुत सारे फैन के नाम होते हैं, नाम कितने होते हैं, कितने प्रकार के फैन होते हैं, पर हम सिर्फ नाम क्या लिया, फैन का नाम लिया, और खाने वाला नहीं, वो सेलिंग फैन जो होता है, अब बहुत सारे फैन आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो फैन जो होता है हमारा, अब उसमें तो कितनी सारी जाति होती है, उसकी होती है बहुत सारी जातियाँ। अब देखो कितने टाइप के फैन जो आते हैं, अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे, मतलब बहुत फैन आते हैं। अगर उनको जो नाम पता चल जाए तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, अगर नाम ना पता हो तो जातिवाचक में आ जाएगा। फिर आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है, मतलब ये बहुत ईजी है, जिसमें हमें अपने फील करते हो, अपने भाव जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। सबके नाम से पता चलता है, भाव मतलब जिसमें हमें फीलिंग होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अगर आपके हाथ में चोट लग जाए, तो अगर आपके हाथ में जो चोट लगती है, अगर उस चोट के अंदर आप उसे छू सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, जो भाववाचक होता है उसे हम ना ही तो छू सकते हैं, हम फीलिंग को ना ही छू सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब चोट को हम छू देंगे, आप कहोगे हमने चोट तो छू दी, पर उसके दर्द को थोड़ा हमने छुआ है, हमें जो चोट को छुआ है, चोट को देख रहे हैं, पर उसका दर्द है उसे हम फील करते हैं, और वही जो फीलिंग होती है वही क्या कहलाते हैं, भाववाचक। अब जैसे होता है मिठास, क्या मिठास को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या मिठास को हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते। मिठाई को, जो मिठाई होती है उसे देख सकते हैं, उसे खा सकते हैं, और उसे हम छू भी सकते हैं, पर उसकी जो मिठास होती है ना उसे छू सकते हैं, नहीं देख सकते, पर फील कर सकते हैं कि वो मीठा है, खट्टा है, किसी भी प्रकार का, बस हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे है जैसे बुढ़ापा। अब बुढ़ापा है, जब हम बूढ़े आदमी को देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उन्हें तो देख सकते हैं और छू सकते हैं, परंतु जो बुढ़ापा होता है उसे ना ही देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। या फिर हम और कुछ भी ले दे, फॉर एग्जाम्पल जैसे बालकपन। अब क्या हम बालक को छू सकते हैं, और बालक को हम छू सकते हैं, बालक को उसे देख सकते हैं, पर बालकपन हम ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो भाववाचक तो ये होते हैं जिसमें हमें फील होता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन्हें, ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये बहुत ईजी है। समूहवाचक नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या होते हैं, समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं, मतलब समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप, किसी का जो ग्रुप होता है वही क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लेती है, अब आपकी क्लास में आपके टीचर ने आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो आपका जो ग्रुप बन जाता है, पूरा जो समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, वही क्या कहलाता है, समूहवाचक कहलाता है। अब कोई भी नाम से रेवड़ है, झुंड है, अब झुंड किसका है, हिरणों का झुंड है, तो जो उसका पूरा जब झुंड हो जाएगा, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जो हिरण है वो एकदम से इकट्ठे हो जाती है, वो जो एकदम से सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वही क्या कहलाएंगे, समूहवाचक कहलाएंगे। अब वो अलग अलग हो, कि एक अलग हो, एक अलग हो, एक अलग हो, ऐसे अलग अलग डिवाइड में हो, तो हम वो झुंड नहीं कह सकते,
उसे हम समूह नहीं कह सकते। अब जब वे एक साथ झुंड बना लेंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो वही क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। अब कोई भी हम सभा ले लेते हैं, अब सभा के अंदर हम एक आदमी खड़ा हो, क्या वो सभा कहलाएगी? पहले वो तो सभा ही नहीं कहलाएगी। अब एक आदमी खड़ा हो तो कौन सी सभा होगी? अब बहुत सारे व्यक्ति खड़े होंगे वहां पे, तब हमें पता चलेगा पूरा सभा है, पूरा ग्रुप है, वहां पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ गए? समूहवाचक बहुत ईजी है, इसमें बस इतना पता कि किसी का जो ग्रुप हो, किसी का झुंड हो, रेवड़ हो, जैसे रेवड़ होता है, झुंड होता है, सभा होती है, मतलब किसी का जो कि कोई भी ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए, वही समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन्हें तो ना तो हम काउंट कर सकते हैं, ना ही उन्हें हम गिन सकते हैं, ना ही हम इसे काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ तोल मोल कर सकते हैं, उसको तोल सकते हैं हम उसको। जैसे फॉर एग्जांपल है चीनी। क्या हम ऐसे बोलेंगे चीनी, हम ऐसे बोलेंगे कि मुझे 1 चीनी दे दो, मुझे 2 चीनी दे दो, मुझे 4 चीनी दे दो? हम ऐसे कहीं बोलेंगे नहीं। हम बोलेंगे हमें 1 किलो चीनी दे दो, 4 किलो चीनी दे दो, ऐसे बोल सकते हैं। पर ऐसा नहीं बोल सकते मुझे 1 2 3 4 ऐसे 5 चीनी दे दो, नहीं बोले। किलो या ग्राम में होती हैं चीनियाँ। ऐसे सोना, तांबा, लोहा, क्या इन्हें बोलेंगे कि मुझे 1 सोना दे दो मेरे, या फिर हम बोलेंगे कि मुझे 1 चांदी दे दो, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि मुझे 1 लोहा दे दो? नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे मुझे 1 या फिर 20 किलो, ऐसे मतलब किलो में होता है, ये सब किलो में होता है। जैसे कि तेल होते हैं, क्या हम तेल को कहेंगे 1 2 3 4 तेल दे दो? नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? हमें इतना किलो तेल दे दो। किलो में कहेंगे, या 1 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, बस किलो में होती हैं ये। इन्हें हम ना ही तो गिन सकते हैं, हम इन्हें बस गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल मोल कर सकते हैं। तो द्रव्यवाचक वही होते हैं, हम तोल मोल कर सकते हैं, गिन नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते उन्हें। तो 5 भेद हो चुके हैं हमारे। तो हमने क्या पढ़ ली है? संज्ञा पढ़ ली है और संज्ञा के भेद पढ़ ली है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।